यस हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बताओ क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और आज इसकी हमारी सेकंड क्लास है रिवीजन की, और सेकंड क्लास में चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो पार्टनर का अब एडमिशन होगा तब जनरली जब बिजनेस चलता है पार्टनरशिप का, तो जैसा हमने कल देखा P&L एप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ऐसी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। और जब यहाँ पर रनिंग पार्टनरशिप में अगर कोई एक पर्सन बिजनेस में क्या करता है, वो एंटर हो जाता है, मतलब वो एडमिशन ले लेता है। तो जब कभी भी कोई पार्टनर्स, कोई पर्सन बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस फर्म में अगर वो एंट्री लेना चाहता है तो उसको कई सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सारे एडजस्टमेंट आपकी एक ही क्लास में आ गए, एक ही पूरी की पूरी क्लास में आपके एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे और बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट्स। तो थोड़ा सा ठीक से फॉलो करना है इस चीज़ को कि क्या क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है। तब सबसे पहले तो यहाँ पर उसको उसके राइट्स बताए जाते हैं कि उसका बिजनेस में एंटर होने के बाद क्या क्या अधिकार है। क्लियर है क्या? कि कौन कौन सी चीज़ों पे उसका अधिकार है। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अगर उसको बिजनेस में मतलब व्यापार में क्या करना है, फर्म के अंदर भावी लाभों में हिस्सा चाहिए तो उसको गुडविल लानी पड़ेगी, उसको ख्याति लानी पड़ेगी। राइट टू शेयर्स इन द असेट्स ऑफ द फर्म। अगर उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा चाहिए तो उसको पूंजी लानी पड़ेगी, कैपिटल लानी पड़ेगी। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। क्या बोला बताओ? कि अगर प्रॉफिट्स चाहिए तो क्या लेके आनी पड़ेगी? गुडविल। क्योंकि कमाई किस पर डिपेंड है? आपकी दुकान की इज्जत पर। कितना ही इन्वेस्टमेंट करके सजा लो दुकान को, प्रॉफिट नहीं होना जब तक गुडविल नहीं बनेगी जब तक। और अगर आपको संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो संपत्ति के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए इसके लिए क्या बनाया गया? पूंजी बनाया गया। कई बार समझ, अगर संपत्ति में हिस्सा चाहिए, एसेट्स में शेयर चाहिए, तो क्या चाहिए उसको? कैपिटल चाहिए हमारी फर्म को। सेकंड पॉइंट है, उसके बाद हमको न्यू रेशो कैलकुलेट करना होता है। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ये आपके छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ध्यान रखना गुडविल की वैल्यूएशन, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कंफर्म है, ध्यान रखें, हमेशा ही आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो स्टेप फर्स्ट, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है पहले। उसके लिए क्या करोगे? अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल इनकम और नॉन ट्रेड इनकम। तो कोई भी लॉसेस हो तो वो तो हो जाएंगे ऐड, कोई भी इनकम हो, चाहे अबनॉर्मल हो चाहे नॉन ट्रेड हो, वो क्या हो जाएगी? लेस। एवरेज प्रॉफिट, इन सब प्रॉफिट्स का आपको क्या करना होता है? एवरेज करना होता है। एवरेज कितने होते हैं? दो, सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, और टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में टोटल वेट। लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, ईयर्स, प्रॉफिट्स, अमाउंट और प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेप थर्ड, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसको इन शॉर्ट AAP बोलते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से क्या करना है? माइनस पार्टनर्स की सैलरी। क्लियर है? जितने पार्टनर्स हैं तो मल्टीप्लाई आप उससे कर दोगे उनकी सैलरी से। ध्यान रखना सैलरी मंथली नहीं होनी चाहिए, सैलरी क्या है पूरे चैप्टर में? ईयरली होनी चाहिए, पर एनम। चलो स्टेप फोर्थ देखो। स्टेप फोर्थ है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको पहले ही कह दूँ, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनके प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिकल वाले भी इनको पढ़ सकते हैं तो उनको अच्छा खासा स्टेप दिख जाएगी। तो याद देखिए, स्टेप मैंने बहुत सिंपल सी लिखा रखी है आप सबको। स्टेप नंबर 5, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर आपको गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी। दो मेथड है, एक तो परचेस ईयर का और एक कैपिटलाइजेशन का।
तो परचेज शेयर का मेथड होता है, तो आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो और सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अरे एक सुपर प्रॉफिट रह गया, देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में, कई साइड में लिख देना आप, ये हमारी स्टेप्स का ही पार्ट है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसमें से क्या माइनस कर देना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन मेथड चाहिए तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर दूसरा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड में एनआरआर। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं और या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करते। इसमें खासियत है कि इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आपको आंसर सेम आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब फर्म की पूरी गुडविल कैलकुलेट होने के बाद आपको ये देखना है कि उसमें इसका हिस्सा कितना है। तो उसका हिस्सा है तो ऑफकोर्स उसको बिजनेस के अंदर क्या करनी है, लेके आनी है। तो कुछ 3-4 तरीके देखना। इफ गुडविल ब्रिंग्स इन प्राइवेटली, कि अगर वो व्यक्तिगत रूप से ख्याति को लेके आता है तो नो एंट्री विल बी पास्ड, आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इफ गुडविल ब्रिंग्स इन कैश या फिर असेट्स, भाई नकद भी ला सकता है और कोई प्रॉपर्टी भी ला सकता है, अपन को तो पेमेंट होना चाहिए ना, तो बस वो कोई भी ला सकता है। तो जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, तो कैश अकाउंट दिया असेट या एसेट्स अकाउंट दिया टू गुडविल, फिर गुडविल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये 2 एंट्री हमेशा गुडविल के केस में फिक्स हैं। पहली एंट्री कैश है बैंक, कैश एसेट्स अकाउंट दिया टू गुडविल और गुडविल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल। तीसरी एंट्री मैंने इसलिए डाली है कि अगर वो पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक ध्यान रखना, ये गुडविल ऐसा है जो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पूरा ट्रीटमेंट सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी सब ओल्ड रेशियो में चलते हैं सारे। देखो आगे, अब सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल को जो गुडविल मिली वो क्या करेंगे, इसको फर्म से विड्रॉ करेंगे, तो तीसरी एंट्री करनी है। अरे क्लियर है क्या आपको, तो आपको थर्ड एंट्री करनी नहीं, तो अदरवाइज थर्ड एंट्री नहीं करनी तो कितनी एंट्री करनी है, सिर्फ 2 एंट्री करनी है। क्लियर है क्या आपको चीज। आगे देखो, इफ गुडविल नॉट ब्रिंग्स इन कैश, अगर वो बिजनेस में गुडविल क्या नहीं लेके आता, कैश में नहीं लेके आता, तो उसको उधार कर देंगे। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल, तो नए पार्टनर जो भी है उसको उसके करंट में डाल देंगे, तो नए पार्टनर को करंट में डाल देना है डेबिट में। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल। अरे क्लियर है क्या आपको चीज, चलो आगे हो। उसके बाद आपको एक बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान रखना, लिख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, लिख दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है बेटा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, एकदम लिख दो ना स्लैश करके। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। देखो सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि आपकी जो ये वाली साइड होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, और ये वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, अगर असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इसमें सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट आता है बस। असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उनको अपनी साइड ही लिखना है, और अगर असेट्स और लायबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती थी, तो उनको क्या लिखना है, अपोजिट साइड लिखना है, क्रॉस चलना है। क्लियर क्या आपको चीज। देखो लायबिलिटी बढ़ी तो उधर ही, ये इंक्रीज का साइन है, असेट्स बढ़ी तो सेम साइड, डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया, अपोजिट साइड। बैलेंसिंग फिगर कहाँ चल जाएगा, 2 साइड में, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट प्रॉफिट। इसमें एक और चीज शामिल होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, अनरिकॉर्डेड। क्या होता है भाई, जैसे अनरिकॉर्डेड मैं यहां लिख देता हूं, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, ठीक है, और यहाँ 2 साइड में भी क्या आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अरे क्लियर देखिए आपको ये चीज। चलो आगे देखो, बैलेंसिंग फिगर से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट्स कहलाएगा। अगला 6 पॉइंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स। मैंने जानबूझ के आइटम्स लिखा क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन जिनको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो पहला
पुरानी गुडविल को हमेशा क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो पुरानी गुडविल इनके साथ भी आ सकती है, इन गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ भी आ सकती है, ध्यान रखना। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर P&L डेबिट में है तो, फिर अगर P&L क्रेडिट में है और रिजर्व्स है P&L या CR अकाउंट या, और रिजर्व्स कोई भी हो, भले कोई भी रिजर्व हो या कोई फंड हो, कोई भी रिजर्व फंड हो, कुछ भी हो, ये दोनों की दोनों सारी चीजें किस में डिस्ट्रीब्यूट जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना सब कुछ ओल्ड रेशियो में, सब कुछ ओल्ड रेशियो में, ये भी किस में, ओल्ड रेशियो में। सिर्फ ये जो नई वाली गुडविल है वो किस में होगी, सेक्रीफाइस, बाकी सब ओल्ड रेशियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं इसके रिगार्डिंग कि अगर हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बात आ गई समझ में आपको कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर न्यू रेशियो में या फिर सेक्रीफाइस रेशियो में, तो ये सब बातें ध्यान रखनी होती है। लास्ट है 7 पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का क्या करना है बेटा, एडजस्टमेंट करना है। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, दो बेस पे होता है। एक तो होता है न्यू पार्टनर्स के बेस पे और एक होता है ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे। न्यू बेस पे होता है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, एक सिंगल एंट्री डालनी होती है, कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर ओल्ड पार्टनर के बेस पे होता है तो उसमें क्या होता है कि या तो विड्रॉ होता है, या तो कुछ पार्टनर विड्रॉ करते हैं और या फिर कुछ पार्टनर क्या करते हैं, ब्रिंक्स लेके आते हैं उल्टा। क्लियर है क्या? और कुछ का क्या आता है, नील आता है। तो बर इक्वल आएगा तो कुछ टेंशन नहीं है, लेके विड्रॉ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश, विड्रॉ करते हैं तो कैश अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप सबको बता दूं मैं, ये सब अच्छे से लिख लेना। और ये पूरा चैप्टर आ गया आपका एडमिशन का, इसको करवाने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, और जिसमें हमने पूरा चैप्टर यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे पढ़ लिया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और PDF के लिए बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हो आप मेरे को, तो आपको सीधा PDF मिल जाएगी इसकी, पूरे सिलेबस की, पूरे जो लिखा हुआ है आप सबके नोट्स मिल जाएंगे आप सबको। ओके, हाँ ऐप पर भी मिल जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स, वहाँ जाके देख सकते हो। आपको लास्ट क्लास में बताया था ना वीडियो में, तो आप वहाँ डॉक्यूमेंट में भी जाके देख लेना, आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे पूरे इसके अंदर, ऐप के अंदर। नंबर तो बोलते हैं, व्हाट्सएप पे ये आप चेंज कर देना।